गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इस देश की विभूति लाला लाजपत राय आज दिन उनका वर्ष हुआ था 1865 में, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है और इस प्रदेश के अपने समय के बहुत बड़े नेता थे। बल्कि वो ऐसा दौर था कि पूरे इंडिया में लोग लाल बाल पाल को ही सुनते थे। जहां महाराष्ट्र रीजन में बालगंगाधर तिलक थे, वहीं बंगाल के एरिया में बिपिन चंद्र पाल थे, और पंजाब के क्षेत्र में जो 5 नदियों का क्षेत्र हुआ वहां पर लाला लाजपत राय, ये सारे प्रदेश उन्हीं के तहत था और यहाँ सबसे बड़े नेता थे। अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने एक थ्योरी दी कि भारत हमेशा बाहरी लोगों के द्वारा शासित रहा है। उसी के तहत हम आर्यों को भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के तहत लाया गया। लेकिन राखी गढ़ी में जो कंकाल मिला उसे का बदलने वाला है। उसी ढंग से मध्यकाल जो बाहर से लोग आए उनको भी इस रूप में दिखाया गया। हालांकि ये सभी लोग भारत के अंग बन गए, अगर आए भी तो भारत के अंग बन गए। लेकिन प्लासी के बैटल से एक वैसी व्यवस्था शुरू हुई जो हमारे संसाधनों को गंगा के घाटी से निचोड़ती थी और टेम्स के किनारे रख देती थी, लंदन पहुंचा देती थी टेम्स के किनारे। एक ऐसी व्यवस्था हुई और हमने राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। फेमस हिस्टोरियन ने कहा है कि प्लासी की लड़ाई के समय जितना लोग अपने राजा के हार पर तालियां बजा रहे थे और जितना लोग तमाशा देख रहे थे, अगर एक एक पत्थर फेंक दिए रहते तो देश का इतिहास बदल गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमको अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारी भावना है वो खत्म हो चुकी थी। हालांकि राष्ट्र शब्द ऐसा नहीं है, ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द आया है। हमारा प्रथम राष्ट्रगान अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में आया है। जो आप जनगण मन सुनते हैं, वंदे मातरम सुनते हैं, इसकी कभी गूंज अथर्ववेद में सुनाई देती है पृथ्वी सूक्त में। ये आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उस अंग्रेजी व्यवस्था से लड़ने के लिए हमारे देश में विरोध शुरू हुआ। 1857 में हुआ, कुछ कारणवश हम असफल रहे। 1885 में कांग्रेस पार्टी एस्टैब्लिश हुई। 20 साल तक एक मॉडरेट फेज चला। उस मॉडरेट फेज में देश के जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी थे, समझदार थे, वो लोग साल में एक बार जमा होते थे दिसंबर के महीने में, और हमारे देश की समस्याओं पर बहस करते थे। उन लोगों के मनसा में कोई शक नहीं था, लेकिन वो लोग सोचते थे कि अंग्रेज जिस ढंग से यूरोप का भला किए हैं तो हमारा भी करेंगे। उसमें दादा भाई गौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे बड़े बड़े लोग थे। लेकिन उसके बाद से एक एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, गरम दल के लोग आए, जिसमें कि लाल बाल पाल का नाम आता है, और पंजाब केसरी जिनका आज ही के दिन वर्ष हुआ, उन्होंने जनमानस तक पहुंचाने का काम किया। इस चीज को अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम धीरे धीरे रिफॉर्म लाएंगे। 1909 में उन्होंने एक रिफॉर्म लाया। 10 साल के बाद फिर 19 में लाया, और ठीक वही और 10 साल के बाद और आने वाला था। लेकिन ब्रिटेन में
कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी। उसको ये लगा कहीं दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो उदारतापूर्वक इंडिया को बहुत अधिक मध्य शासन का अधिकार है। उन्होंने समय से पहले ही स्टैट्यूटरी कमीशन भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन में वहां के पार्लियामेंटेरियन थे, कमिटी थी जिसमें इंडिया का कोई भी आदमी नहीं था। इंडिया के भविष्य का निर्धारण हो रहा था लेकिन भारत का कोई आदमी नहीं था। इसका हम लोगों ने जमकर विरोध किया और उसी का विरोध किए पंजाब केसरी ने। उस समय उनके पेपर मैगजीन भी थे, कई बुक्स की उन्होंने लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द पंजाबी उनका न्यूज़पेपर था, द पीपुल उनका न्यूज़पेपर था, अनहैप्पी इंडिया लिखा और भी कई बुक्स लिखे। और जर्नल से उनका एक पकड़ था। जब साइमन का कमीशन का विरोध कर रहे थे तो लाहौर में उन पर लाठीचार्ज हुआ और वह लाठीचार्ज से ही अगले महीने 1928 में नवंबर में उनका डेथ हो गया, 17 नवंबर को। लेकिन उनका मौत, उनका शहादत ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित हुआ और हमारे आजादी को और हमारे देश के जो भी नौजुवान थे वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं किए और भगत सिंह ने इन्हीं का बदला लिया, लाला लाजपत राय की शहादत का। तो आज उस महान विभूति का बर्थडे है